Assalamu alaikum. Today's topic is coalition nature of Congress. Coalition nature of Congress. We read about the dominance of Congress at national level and its uneven dominance at state level in our previous lectures. तो आज जो है coalition nature of Congress. क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपसे कि कांग्रेस पार्टी जो है क्यों डोमिनेंट रही, क्योंकि वो ऐसी पार्टी थी जो कि सबसे पहली पॉलिटिकल पार्टी रही जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, देश को आजादी दिलाने में वो पेश रहे। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बढ़ चढ़ कर फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, या उसके बाद जितने भी चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हिंदुस्तान के सामने थे, उन सभी चैलेंजेस को इन्होंने ओवरकम किया। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी जो है इसका नेचर कोएलिशन नेचर, यहाँ पे मिक्सचर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का, बहुत सारे ग्रुप्स का, बहुत सारे लोगों का था। तो इसकी क्या वजह थी और इसने इसको क्या बेनिफिट दिया? कोएलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस जब हम पढ़ते हैं बच्चों, जब हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की, when Congress party was formed by A.O. Hume in 1885, that time Congress had emerged as a pressure group of intellectuals, professionals, upper caste, commercial class, urban elites, dominated by English speaking. याद रखिएगा, उस वक्त जो कांग्रेस में लोग थे वो कौन से थे? अपर कास्ट के थे, अपर क्लास के थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, अनपढ़ नहीं थे बल्कि पढ़े लिखे लोग थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां ब्रिटिश से करके आए थे, ब्रिटेन से करके आए थे, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स थे और अपर कास्ट से ताल्लुक रखने वाले लोग थे, कमर्शियल क्लास थे यानी बिजनेस क्लास के लोग थे, अर्बन एलिट्स थे, सिटीज में जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स थे, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट थे, दे वर द पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो और सबसे बड़ी बात जो थी इनकी, तो ये ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग पीपल थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अगर इनकी यही खासियत रहती तो शायद ही इनको इतनी ज्यादा डोमिनेंस 47 से लेके 67 तक नेशनल लेवल पे मिलती, अगर इनका ये हाल होता। लेकिन वक्त के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन 1930 एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920 widened its base, क्योंकि इस पॉलिटिकल पार्टी का मकसद था कि हमें देश को आजाद कराना है और देश को आजाद करने के लिए इनको हर किसी एक तबके को अपने साथ लेके चलना था, हर किसी कास्ट को, हर किसी रिलीजन को, हर किसी क्लास को अपने साथ लेके फ्रीडम स्ट्रगल में आगे ले जाना था। तब जाके आजादी का जो ख्वाब इन्होंने देखा था तब जाके पूरा हो सकता था, और वही हुआ भी। क्योंकि जब कांग्रेस पहले बनी, दैट टाइम इट वाज डोमिनेटेड बाय इंटेलेक्चुअल्स, अपर कास्ट पीपल, कमर्शियल क्लास एंड अर्बन एलिट्स। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड इन फैक्ट ड्यू टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट हैज वाइडेंड इट्स बेस। इन्होंने धीरे धीरे सबके लिए दरवाजे खोल दिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा नहीं, ये जो ख्वाब हमने देखा है, आजादी का ख्वाब जो हमने देखा है, इसको पाया तकमील तक तब हम पहुंचा सकते हैं जब इसमें गरीब से गरीब बच्चा भी हिस्सा लेगा, जब इसमें किसान भी हिस्सा लेगा, जब इसमें एक मजदूर भी हिस्सा लेगा। खाली इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो खाली हड़ताल ही नहीं करेंगे, हमें वर्किंग क्लास की भी जरूरत है। हमें खाली शहरों के लोगों को ही या शहरी लोगों को ही आगे नहीं ले जाना है, बल्कि हमें विलेजर्स से भी कहना है कि आप भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए। और इसके लिए जो खासकर महात्मा गांधी थे, जिन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की, उनका भी यही ख्वाब था और उनका भी यही मानना था कि हमें जो अपनी बेस है इसको वाइडन करना है। ये खाली कांग्रेस जो है ये स्टिक खाली अपर क्लास, अपर कास्ट या अर्बन एलिट्स के लिए नहीं रहेगी, बट we should include peasants, villagers, workers in this movement. So with the passage of time, it has widened its base, its leadership passed into the hands of diverse groups on a common platform.
धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोअर कास्ट लोग भी थे. इनफैक्ट जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स की बात करते हैं, इनफैक्ट द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो किस क्लास से ताल्लुक रखने वाले थे, वो किस कास्ट से ताल्लुक रखने वाले थे, लोअर कास्ट. तो नेचुरली इन्होंने उन लोगों को भी साथ ले लिया. तो इसका जो प्लेटफॉर्म था ज्यादा से ज्यादा वाइडेंड हुआ. इसमें पीजेंट्स जो थे, विलेजर्स जो थे, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, लोअर एंड अपर कास्ट, लोअर एंड अपर क्लासेस, जितने भी लोग थे, ऑल बिकेम मेंबर्स ऑफ कांग्रेस. याद रखिएगा, कांग्रेस जब बनी उस वक्त ये जब प्रेशर ग्रुप बना उसमें इंटेलेक्चुअल्स थे, इंटेलेक्चुअल्स के साथ साथ प्रोफेशनलिस्ट थे, अपर कास्ट थे, कमर्शियल क्लास के लोग थे या अर्बन एलिट्स थे. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम और इन फैक्ट ड्यू टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट्स बेस हैज वाइडन्ड. और धीरे धीरे जो लीडरशिप थी वो खाली अर्बन एलिट्स के पास ही नहीं रही, वो खाली अपर क्लास के पास ही नहीं रही, बल्कि वो कभी पीजेंट्स के पास भी चली गई, कभी वर्किंग क्लास के पास थी, कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास थी. धीरे धीरे सब के सब लोग इसके मेंबर्स बन गए. यानी कांग्रेस पार्टी ने, ये जो कांग्रेस पार्टी थी, इसने सब लोगों को अकोमोडेट किया. ये एक कोएलिशन बन गई. क्या बन गई? ये कोएलिशन बन गई जिसमें बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सेक्ट्स, डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इसका हिस्सा बने. तो इसने कांग्रेस पार्टी के नेचर को क्या बना दिया? कोएलिशन नेचर बना दिया. कांग्रेस वाज अ रेनबो लाइक कोएलिशन representing India's diversity in terms of classes, castes, religions, language, etc. अब जो कांग्रेस पार्टी थी, ये यहाँ पे मैंने अभी आपसे कहा है कि लीडरशिप कभी अपर क्लास के पास थी तो कभी लोअर क्लास के पास थी, कभी अपर कास्ट के पास थी तो कभी लोअर कास्ट के पास थी. धीरे धीरे हर एक को मौका दिया गया आगे बढ़ने का, इस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बनने का. धीरे धीरे हर किसी की ओपिनियन को कंसिडर किया गया. यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं समझा जा रहा था किसी को, बल्कि एवरीबडी, दे ऑल वेर इक्वल. तो कांग्रेस पार्टी जो थी, इट वाज अ रेनबो. रेनबो तो पता होगा, दनक को कहते हैं, 7 रंगों का जो होता है, 7 रंगों से बनता है. तो इस तरह से कांग्रेस जो है, इसमें भी मुख्तलिफ रंग थे. अब रंग कौन से थे? मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग, मुख्तलिफ जबानों के लोग, मुख्तलिफ कास्ट के लोग और मुख्तलिफ क्लासेस के लोग. तभी जाके कांग्रेस को क्या कहा गया? कांग्रेस को कहा गया इट वॉज ए रेनबो लाइक कोएलिशन. ये जो कोएलिशन है बड़ी खूबसूरत दिखती है. ये इट लुक्स लाइक ए रेनबो. जिस तरह से दनक जो 7 रंगों की होती है बहुत खूबसूरत दिखती है, उस तरह से अब कांग्रेस जो है ये खाली अब ब्राह्मणिकल क्लास की नहीं है, ये खाली अब ब्राह्मणिकल कास्ट की नहीं है या अपर क्लास की नहीं है, बल्कि इसमें हर एक कास्ट, हर एक रिलीजन, हर एक लैंग्वेज जो है इन्वॉल्व हो गई है. कांग्रेस accommodated extremists and moderates, rightists and leftists, conservative and radical, etc. और कांग्रेस जो थी, इसने हर किसी को, चाहे वो एतदाल पसंद था या इंतहा पसंद था, चाहे हम मॉडरेट्स में गांधी की बात करें, चाहे हम एक्सट्रीमिस्ट्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, इन्होंने हर किसी को क्या किया? अकोमोडेट किया. चाहे राइटिस्ट की या लेफ्टिस्ट की बात करें, चाहे जो बिलीव सोशलिज्म में रखते थे या कि कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव रखते थे, इन्होंने हर किसी को साथ लिया. चाहे कंजर्वेटिव थे या रेडिकल, चाहे मॉडर्न थॉट जो है, मॉडर्न लोग जो है नए ख्यालात के या जो कि पुराने ख्यालात के लोग थे, इन्होंने हर किसी को साथ लिया और आगे बढ़ते गए अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए. और शायद सच्ची ये ख्वाब अभी तक पूरा नहीं हुआ होता अगर कांग्रेस ने इतनी सारी कास्ट, इतने सारे क्लासेस, इतने सारे सेक्शंस को अकोमोडेट एक साथ में नहीं किया होता. तो यहाँ एक लेट मी कोट द डेफिनेशन ऑफ रजनी कोठारी, व्हाट ही सेड regarding the coalition nature of Congress. He said that Congress represents all shades of opinion which helped it to dominate
the political system of India since 1947 to 67. रजनी कोठारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हर एक शेड ऑफ ओपिनियन, यानी हर एक शख्स को, उसकी ओपिनियन को, उसके ख्यालात को, हर एक शख्स के ख्यालात को कंसिडर किया, उनकी राय को माना, उनकी राय को आगे लेके बढ़े। और नेचुरली इन्होंने अपर कास्ट से भी कुछ सुना, लोअर कास्ट से भी कुछ सुना। इस तरह से हर किसी की बात को सुन के, चाहे मुसलमान था चाहे हिंदू था, इन्होंने हर किसी को एकोमोडेट किया और साथ साथ में हर किसी की राय को कंसिडर किया और उस तरह से अपने मिशन को आगे ले गए। और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद भी डोमिनेंट रही 67 पीरियड तक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ मजहबों के, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, मुख्तलिफ कास्ट के या मुख्तलिफ क्लासेस के लोग थे। The coalition nature of Congress tolerated and managed to strike a balance between all the factions. आप देखते होंगे हर किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, फैक्शंस होते हैं। और ग्रुप्स इसलिए बनते हैं क्योंकि कभी आप किसी एक ही ओपिनियन को कंसिडर करते हैं, दूसरे को नेग्लेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जब किसी को आपने नेग्लेक्ट किया तो वो आपका अपोनेंट बन जाता है। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी समझदारी से सारी चीजों को टॉलरेट किया और इस तरह से मैनेज किया कि इन्होंने एक बैलेंस बरकरार रखी। इन्होंने बैलेंस बरकरार रखी, तभी जाके ये 67 एरा तक डोमिनेंट रहे। तो ये जो कोएलिशन नेचर ऑफ कांग्रेस था, इट वाज जस्ट लाइक अ रेनबो. It represents all the shades of opinion of all the sections of people and castes. I think it's enough for today. Okay, Allah Hafiz.